ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25 तारीख 1 महीना 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे चुट स्टूडेंट बन। बाबा रे चुट स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। बाबा करें। बाबा ऐसे बोल देना है कि कल ही तो हमने सब कुछ किया है, आज क्यों करें सभी, तो हमने अमृत वेला किया था। बाबा को याद किया तो अच्छे कर्म करें, फिर हमारा कर्म ढीला हो जाता है तो बाबा कह रहे हैं सुस्ती आ जाती है। जैसे कि ब्राह्मण बनने में और बना में तो बहुत फर्क हो जाता है। बाबा कह रहे बन तो कोई पाता नहीं है, पर बहुत से पुरुषार्थ करके थम जाते हैं कि हम तो बन ही गए। तो अगर इसमें बहुत अंतर आ जाता है। बाबा कह रहे स्वस्थ स्टूडेंट नहीं बनना, स्वस्थ वह है जिसे सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। लौकिक संसार याद आता है ना हमें कि अब तो हम इससे ही जीत पा लेंगे, यानी कि छोटी सी कमाई कर ली और हम तो अब इससे ही दिन गुजारा कर लेंगे या इससे ही हम जीत पा लेंगे। बाबा मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न है मुरली का, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है जिसने अपना तन मन धन सब सफल किया हो। तन और मन और धन सब सफल किया हो, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनसू होते हैं, मनहूस होते हैं। बाबा कहते हैं फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते ही नहीं है कितना अगर कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कह रहे मनुष्य हो जाते हैं, पुरुषार्थ करने पड़ता नहीं पड़ता कि हम विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं कुछ तो कर लो। बाबा कह रहे कुछ तो कर लो। तकदीरवान बच्चे समझते हैं, तकदीरवान बच्चे समझते हैं। कितने अच्छी बात बोले बाबा ने। एक स्कूल में या क्लास में पढ़ाया नहीं व्यक्ति, भाई मैं तो टीचर बन जाते हैं, भाई मैं तो ऑफिसर बन जाते हैं, भाई मैं तो वकील बन जाता हूँ, भाई मैं कचू रह जाते हैं जो ठेल लगाने वाले बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छी कमाई कर लो ना, कि हम भी अच्छे नंबर पे आ जाएँ। का फ़ायदा है वरना वही ठेल लगानी पड़े बस पीछे जाके। तो समय मिलो ना एक घंटा को गरते मनते करमते बचनते, तो एक बार घंटा सफल करो। बाबा कहते हैं अभी सम्मुख आए हैं, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने निमित्त बन गए, निमित्त बन गए। मुरली का गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, सारी दुनिया को बुलाकर आई हूँ। बाबा कहते जब से हम तकदीर मतलब जगी नहीं थी, पता नहीं थी। बाबा कहते हैं ओम शांति। जोर से बोल दिया अगर ओम शांति। जैसे लगा कि क्लास चलती है तो अच्छा लगता है ना। कि बाबा कहते हैं यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो, तो मूझने की घबराने की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाचक मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब श्री कृष्ण भगवान वाचक तो नहीं है, यह श्री कृष्ण तो एम एग्जैक्ट है तुम्हारी, और एम एग्जैक्ट है तुम्हारी। फिर शिव भगवान वाचक की मैं तुमको राजयोग राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेगा। बाकी श्री कृष्ण भगवान वाचक तो नहीं है, श्री कृष्ण तो तुम बच्चों की है एम एग्जैक्ट। यह तो पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम जब प्रिंस बनते हो। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर से श्री कृष्ण को बनाने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण तो नहीं है। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम योगी हैं, हम आए हैं तकदीर बनाने। हम जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की दरकार है। और प्रिंस प्रिंसेस बनने की दरकार है। राजयोग शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह तो चित्र बना दिया है, यह तो ठीक है,
सामने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर से फट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम सत्व प्रधान यानी कि बेगर बन जाओगे, गरीब बन जाओगे। अब फिर प्रिंस बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उनकी भी राजधानी चलेगी, उनकी भी राजधानी चलेगी यानी कि उनके फॉलोअर्स होंगे, चाहने वाले होंगे, मित्र संबंधी होंगे। बाबा कहते हैं सहेली दोस्त। फिर एक तो नहीं होगा, बाबा कह रहे एक तो नहीं होगा। कोई दासियाँ होती हैं, कोई ऐसे की सहेलियाँ होती हैं, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, कोई दासी पालने वाली अलग होती है, खिलाने वाली अलग होती है। तो ऐसे ही हम जन्म लेंगे गुणों के द्वारा, तो हमारे भी इतने आगे पीछे होंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ एक तो नहीं होगा, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक बात है, तुम बच्चे जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसीलिए संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परिस्थान तथा कब्रिस्तान है ना। जब बाबा सब काम चिता पर बैठे हैं भस्म हो जाएंगे। बाबा काम चिता पर बैठे हैं भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महलादी बनेंगे, ऐसा नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका का लंका निकलेगी। द्वारका हो सकती है, लंका नहीं हो सकती। द्वारका हो सकती है, लंका नहीं। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना तो था, वो अब सब लूट गया। सच्चा सोना था, सब लूट गया। तुम समझते हो भारत कितना धनवान था। अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझ सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वह फिर कोई धर्म नहीं हो सकता। कोई कहता है ये कैसे हो सकता है। बाबा करे कोई कह सकता है कि ये कैसे हो सकता है। क्या सिर्फ देवता ही आएंगे। अनेक मतांतर हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडरफुल खेल है। किसने एड्स किया, किसने रचा। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहोगे। हमें सदा रहे कि हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो सदा हर्षित हंसते हंसते रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम एग्जैक्ट तो ऊंची है ना। तुम्हारी एम एग्जैक्ट तो ऊंची है ना। हम बाबा कहते हैं हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जैसे कि कहीं जाने का लालच होता है तो कोई कुछ भी करा ले तो हंसी हंसी में कर देंगे। कोई कुछ भी कराए तो हंसी हंसी में कर देंगे। जैसे कि लेडीज़ अपने पियर जाती है तो कुछ भी काम बोल दो, सुबह जल्दी उठ के वही काम करेंगे। पहले हंसी हंसी में कितना भी वो कर लेंगे। तो ऐसी बात बोल रहे हैं, जब हमें पता है कि हम स्वर्ग को जाने वाले हैं तो अपना पार्ट याद से जल्दी जल्दी से बजाने चालू हो जाएगा। अगर याद रहे कि हम स्वर्गवासी बन रहे हैं और खुशी खुशी में रहेंगे। यह भी सदैव याद रखना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। घड़ी घड़ी हमें बुला देती है माया, क्योंकि लौकिक संसार में लौकिक का पाठ ज़्यादा बढ़ता है। तकदीर में नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। तकदीर में नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। झूठ बोलने की आदत
बाबा झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है। आधा कल्प से पड़ी हुई है झूठ बोलने की आदत। बाबा कहते हैं वह निकली नहीं, अगर वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखा है, झूठ को भी खजाना समझ रखा है। कितने अच्छा तो लिया हुआ है। झूठ को भी खजाना समझ रखा है कि मतलब मैं थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोलूँगा तो रुकेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारे पास रुक ठहरेंगे नहीं, मेरे को समझेंगे नहीं, नहीं तो मेरे को नहीं समझेंगे। थोड़ा बहुत झूठ ना बोलूँ तो मैं मोबाइल वाले झूठ बोल जाते मैं माँ हूँ नहीं। नहीं मतलब कि अगर हम अपने अंदर आत्मा से पूछें तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं औरों की तो नहीं कह सकता, ना तुम्हारी ना ऋषि भाई की, 80% फिर भी झूठ है, 80% फिर भी झूठ है। अव्यक्त मुरली में आता है कि अगर हम निमित्त बन गए 100% तो यहाँ रुकेंगे ही नहीं। ना तो लोगों के पास रुकेंगे, ना लोग हमारे पास रुकेंगे, ना तो हम लोगों के पास रुकेंगे, ना लोग हमारे पास रुकेंगे। मैं तुमसे थोड़ा झूठ बोला, तुमने थोड़ा झूठ समझा, मेरा थोड़ा सच बोला, तुमने थोड़ा झूठ समझा, तो अभी लाइन चल रही है ना। अगर ज़्यादा ही सच बोल दूँ तो तुम कल भी आने वाली नहीं हो। अगर मेरे सच में भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है तो बस एक दो रुक पाएगी, वो भी चली जाएगी, क्योंकि सच किसी को सुनना और बोलना भी ज़्यादा वो नहीं है। तो बहन जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अगर मैंने ज़्यादा सच बोल दो तो वो रुकेंगे भी नहीं, और मैं इतना बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं इतना सच बोल भी नहीं पाऊंगा। बहन जी तुम 2 सीढ़ियाँ बनते आगे और हम 2 सीढ़ी तो बनते नीचे, तो हम लौकिक संसार की बात ज़्यादा करते हैं, तुम सिर्फ बाबा तक पहुँच जाते हैं। मैं अपनी जिन्हें बहन ने समझा रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे पहुँचाऊंगा कि मैं हाथी पकड़ लूँ इनको, मैं धीरे धीरे पहुँचाऊंगा। मैं न करूँ 80% लोग झूठ बोलते हैं, मैं भी अपनी बोल रहा हूँ कि 80% मैं भी तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। धंधे कर रहे हैं वहाँ से दान कर दो, जो धंधे वाले कर रहे हैं वहाँ से दान कर दो, ना करो। मैं बिन की और की चौंक हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं तुम अपने बीच में बैठा हूँ तो मैं न्यों कह रहा हूँ, मैं अगर तुम 10% सही बोलता हूँ।